शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 22 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत मीठी मीठी बातें समझा रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि बाबा तुम बच्चों को सुख शांति का वरदान देने के लिए आए हैं। इस वरदान को तुम्हें प्रैक्टिकल में लाना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए शांत रहना है, कभी अशांत नहीं होना। कई बच्चे अशांति फैलाते हैं, झरमुई झंगमुई करते हैं। बाबा कहते अपने मुख में शांति का मुलहरा डाल दो। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। देही अभिमानी बनने से शीतल बन जाएंगे, विकारों की बदबू समाप्त हो जाएगी, सबको सुख देते रहेंगे। माया देख लेती है कि ये बच्चे याद नहीं करते हैं तो वो भिन्न भिन्न रूप से तंग करती है। बाबा कहते तुम बच्चों को याद में रहना है, माया जीत बनना है। माया भुलाने की कोशिश करेगी, आपको सदा बाबा के सम्मुख रहना है। कर्म करते हुए भी बाबा याद रहे, ये बहुत ऊंची मंजिल है। तुम बच्चों को अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। जो आत्मा स्वधर्म में रहती है वो कभी भी बाबा से कृपा आशीर्वाद मांगेगी नहीं। जब आप स्वधर्म में रहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो स्वतः ही कृपा के पात्र बन जाते हैं, आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को वापस घर जाना है, उसके लिए पावन जरूर बनना है। जरा भी देहाभिमान ना हो। देहाभिमान में आने से बाबा के निंदक बन जाते हैं। गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो, ग्लानि हो। श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो दैवी गुण धारण करते जाओ। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं जो तुम बच्चों को नहीं करनी है, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर पूरा अटेंशन देना है, जैसे कि अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। देही अभिमानी बनने का पहला फायदा, शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। क्वेश्चन है, बाप दादा सब बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? बाप दादा सब बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? बाबा सब बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो। तुम्हें शांत रहना है, फालतू झरमुई जंगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना, मुख में शांति का मुहल्ला डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। अटेंशन से सुनेंगे। बाबा सब बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते। बाबा कहते बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो जवाब ना दो। तुम्हें शांत रहना है, फालतू झरमुई झंगमुई की बातें नहीं करनी, किसी को भी दुख नहीं देना, मुख में शांति का मुहल्ला डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे अभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं। सम्मुख वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता नजर से निहाल, आत्मा की नजर जाती है परम पिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता।
उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद न करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, वो अपनी तरफ खींचती है। अंडरलाइन करेंगे, याद न करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, अपनी तरफ खींच लेती है, कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं, भक्ति में गाते हैं बाबा मेरे तो एक आप, दूसरा ना कोई। तब बाबा कहते बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, काम करते हुए बाबा को याद करना ये ऊंचे से ऊंची मंजिल है। हाथों से कार्य होता रहे, बुद्धि बाबा की याद में टिक जाए, ये ऊंची मंजिल है। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं, उल्टा काम करने वाले। समझो कोई में क्रोध आया, चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं बाबा का बनकर हम क्रोध करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। क्या क्या नहीं करना, बाबा का निंदक नहीं बनना। समझो क्रोध आ गया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराई ना। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है, अपनी गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि बाबा से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने, आत्म अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं, गोया बाबा की निंदा कराते हैं। बाबा कहते ऐसे सतगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठोर पा ना सके। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी। बाबा को याद करने से 5 विकारों की बातें निकल जाएंगी। बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। काम काज भी करना है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो, वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। सतयुग में जो कर्म होते हैं वो अकर्म बन जाते हैं। कलयुग में जो कर्म है वो विकर्म बन जाते। अब संगम युग पर तुम्हें सीखना होता है, वहां सीखने की बात नहीं, यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेगी। बाबा बच्चों को समझाते बाह्य मुखता अच्छी नहीं है, अंतर्मुखी भव। वो भी समय आएगा जब तुम बच्चे अंतर्मुखी हो जाएंगे, अंतर की ओर अपने स्वरूप में टिकना, कम बोलना, ऐसे अंतर्मुखी हो जाएंगे। सिवाय बाप के कुछ भी याद नहीं आएगा। तुम आए ही ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी। गर्भ से बाहर निकले तब पता पड़ा ये हमारे माँ बाप हैं, ये फलाना है। तो ऐसे जाना भी ऐसे है, हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद ना आए। भले टाइम पड़ा है, पुरुषार्थ पूरी रीति करना है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए। घर में भी बहुत शांति हो, कलेश ना हो। घर गृहस्थ में रहते वातावरण वो शांति का हो, कलेश ना हो। सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। अगर घर गृहस्थ में रहते लड़ाई झगड़ा करते हैं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच में रहे फूल बनना है, कांटों के बीच में होते फूल बनना है। कांटों की तरह से कांटा नहीं बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे। याद से क्या फायदा, शांत रहेंगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम शांति में रहो। आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत। जानते हो अभी हमें उस घर में जाना है। बाप भी शांति का सागर है, कहते तुम्हें भी शांति का सागर बनना है। फालतू झरमुई झंगमुई बहुत नुकसान करती है। बाबा डायरेक्शन देते ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाबा की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विकर्म होता नहीं। बाबा को याद करते रहने से विकर्म विनाश होंगे। अशांत ना खुद हो ना औरों को करो। किसको दुख देने से आत्मा नाराज हो जाती है। बहुत है जो रिपोर्ट लिखते हैं बाबा, ये घर में आते हैं धमचक्र मचा देते हैं। कईयों की रिपोर्ट आती है कि आते हैं धमचक्र मचा देते हैं। बाबा लिखते तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो। हाथ मताई की कहानी भी है ना, उनको कहा तुम मुख में मुहैलरा डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं, बोल नहीं सकेंगे।
तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते। अपने भविष्य मर्तबे को याद करो। वहां होता एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते तो हंगामे होते हैं। अब कितनी अशांति है। समझते हो हमारा घर वही है, हमारा स्वधर्म है शांत। चलेंगे 5 सेकंड के लिए शांति धाम। मन बुद्धि को साकार लोक से दूर, सूक्ष्म लोक से पार शांति धाम ले चलें। ये निज धाम है जहां शांति ही शांति है। बाबा ने कहा तुम बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित रहो। समझते हो कि हमारा घर वही है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा अविनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहां रहती हैं, कितना शांत रहती हैं। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांति में रहे, ये तो हो ना सके। भले 63 जन्म वहां रहते, फिर भी आना जरूर पड़ेगा। फिर भी 63 जन्म वहां रहते हैं, आना जरूर पड़ेगा। अपना पार्ट सुख दुख का बचाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। तुम बच्चों को ध्यान में रहे। बाबा हमें वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा सब सुनती है, सबसे नजदीक इनके कान सुनते हैं। इनका मुख कान के नजदीक है, तुम्हारा फिर इतना दूर है। वो झट सुन लेते, सब बातें समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। मीठे मीठे तो सबको कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो सब हैं। जो भी जीव आत्माएं हैं सब बाबा के बच्चे अविनाशी हैं। शरीर तो विनाशी है, बाप अविनाशी है। बच्चे आत्माएं भी अविनाशी हैं। बाबा बच्चों से वार्तालाप करते, इसे कहते हैं रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठकर रूहों को समझाते। बाप का प्यार तो है ही। जो भी सब रूहें हैं, भले तमो प्रधान हैं, जानते हैं सब जब घर में थे तो सतो प्रधान थे। सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। वर देने की बात नहीं। ऐसे नहीं कहते धनवान भव, आयुष्मान भव, नहीं। सत्युग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी। बाबा बाप भी हैं, टीचर भी हैं, ये बात याद करनी है। ओहो, शिव बाबा बाप भी हैं, टीचर भी हैं, ज्ञान सागर भी हैं। बाबा ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। ये सारा ऑलराउंड चक्र है। बाबा समझाते समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं, ये बेहद की लंका है। चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहां सोना बहुत होता है। एक मिसाल बताते हैं। ध्यान में गया, वहां एक सोने की ईंट देखी। जैसे यहाँ मिट्टी की है, वहां सोने की होगी। ख्याल किया सोना लेकर जाएं। कैसे कैसे नाटक बनाए। भारत तो नामी ग्रामी है, और खंडों में इतने हीरे जवाहरात नहीं होते। बाबा कहते मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन के। चलो बच्चे अब घर जाना है। बाबा स्वयं आए हैं गाइड बनकर। चलो बच्चे अब घर जाना है। आत्माएं पतित हैं, पावन होने के बिना जा नहीं सकती। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप है। सब यहाँ ही हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकते, ला नहीं कहता। बाबा कहते बच्चे माया तुम्हें और जोर से देवाभिमान में लाएगी। सावधानी दे रहे हैं, माया तुम्हें जोर से देवाभिमान में लाएगी। बाबा को याद नहीं करने देगी। तुम्हें खबरदार रहना है। इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। इन आंखों को कब्जे में रखना है, अधिकार में रखना है। देखा गया भाई बहन से भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है, तो अब समझाया जाता भाई भाई समझो। ये तो सब कहते हम सब भाई भाई हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे मेंढक ट्रा ट्रा करते रहते, अर्थ कुछ नहीं समझते। अब तुम हर एक बात को यथार्थ रीति समझ गए हो। बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाते, भक्ति में तुम आशिक थे,
माशूक को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते, हाय राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता। तुम्हें राम राज्य में जाना है तो उनकी मत पे चलना है। अब राम राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी मत पे चलना है। अब तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते, क्योंकि सबको बताया हुआ है कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते यह है भक्ति का घोर अंधियारा, ज्ञान है सोचरा। ड्रामानुसार भक्ति की भी नूंद है, फिर भी होगी। समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती। तुम कहते हो हम जानते हैं बाबा के पास, बाप दादा के पास। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। इन बातों को मनुष्य समझ ना सके। तुम्हारे में भी जिन्हें पूरा निश्चय नहीं बैठता, माया एकदम हप कर लेती है, एकदम गज को ग्राहप कर लेता। आश्रयवत सुनंती, पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा देती है। बाबा को लिखते, बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। कई बच्चे कहते हैं बाबा इस माया को मत भेजो। अरे ये हमारी थोड़ा ही है। रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये परंपरा से चला आता रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जानते हैं रावण दुश्मन है, इसलिए उसको हर वर्ष चलाते हैं। मैसूर में दशहरा बहुत मनाते, समझते कुछ नहीं। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, उन्होंने फिर नाम बंदर सेना डाल दिया। जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे, अब बाबा से शक्ति ले रहे हैं रावण पर जीत पाने के लिए। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, इस पर कथाएं अनेक बना दी। अमर कथा भी कहते हैं। जानते हो बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा की मुरली सच्ची सच्ची अमर कथा है जो हम सब पार्वतियां सुन रही हैं। बाकी कोई पहाड़ आदि पे नहीं सुनाते। कहते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं, दोनों को मिला दिया। ये सब भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान होते गए। सतो प्रधान से सतो होते तो 2 कला कम होती हैं। त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। बाबा आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। बाप जानते ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों ही स्थापन हो रहे हैं। श्री रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दिखाई। तुम सब क्षत्रिय हो ना, माया पर जीत पाते हो। कम मार्क्स से पास होने वालों को चंद्रवंशी कहा जाता, इसलिए श्री राम को बाण आदि दे दिया। हिंसा तो त्रेता में होती नहीं। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, परंतु क्षत्रियपन की निशानी दे दी तो मनुष्य मूंझते हैं। ये हथियार आदि होते नहीं, शक्तियों के लिए कटारी दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, बाबा ज्ञान सागर है, इसलिए बाबा आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद बाप का बच्चों पर लव है, वो हद के बाप का हो ना सके। बाबा का जो प्यार है ऐसा प्यार किसी का हो ना सके। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदाई बना देते तो लवली बाप ठहरा ना। 21 जन्मों के लिए सुखदाई बना देते तो लवली बाप ठहरा ना। कितना लवली है बाप जो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देते हैं। बाबा कितना लवली है जो सारे दुख दूर कर देते। सुख का वर्षा मिल रहा है, वहां दुख का नाम निशान नहीं। अब ये बुद्धि में रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है, सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है, फिर भी कहते ब्राह्मणी चाहिए। ब्राह्मणी बगैर धारणा नहीं होती। अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद करके सुनाते हैं। मैं तुम्हें रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अल्लाह को याद करो। ये ज्ञान 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर खाते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, लेकिन बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप से कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है।
माए से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। फालतू झरमुई झंगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं। जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मुहैलरा डाल लेना है। कभी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना। ना खुद अशांत होना है, न किसी को करना है। प्रतिज्ञा करनी है बाबा से, हम अपने स्वधर्म में रहेंगे, ना अशांत होंगे, ना दूसरों को अशांत करेंगे। वरदान है, बाबा की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत ट्रस्टी भव। बाबा की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है, बाबा की मदद से वो कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाबा की मदद उन्हें कांटा बना देती, बड़ी बात को छोटा बना देती, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। बड़ा बाप साथ है तो बड़ी बात छोटी हो जाती। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो, ट्रस्टी बनकर मेरे को तेरे में बदल दो, हल्के हो जाओ। पहली बात याद करो, बड़ा बाबा साथ है, मेरे को तेरे में बदल दो, ट्रस्टी बन जाओ, हल्के बन जाओ। सब बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे, बोझ से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत सुंदर विधि है। ये स्मृति रखना कि बड़ा बाबा साथ है तो बातें स्वतः ही छोटी हो जाएंगी। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु तेरा, मैं ट्रस्टी हूं, मैं निमित्त हूं, इससे हल्के हो जाएंगे। स्लोगन है, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सदा निश्चिंत शक्तिशाली आत्मा हूं, ट्रस्टी हूं। अभ्यास करेंगे, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु आपका है। ये घर आपका है, ये परिवार आपका है। जो कुछ मेरे पास है आपकी अमानत है। पल पल बाबा मेरा मददगार है। मैंने सब चिंताएं बाबा को समर्पित कर दी हैं। मैं ट्रस्टी हूं। बाबा से शक्ति लेकर चारों ओर फैलाई। बाबा ने दृष्टि देकर हल्का कर दिया। आज हर कर्म स्वधर्म में रहकर करेंगे, शांत रहेंगे, स्मृति में रखेंगे, बड़ा बाबा साथ है, सब अच्छा होगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अष्ट रत्नों में आने वाली आत्माएं कौन कौन सी हैं, यह आप भी जान सकते हैं। इसकी विधि बाबा ने सुनाई हुई है। यह गहरा राज जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान में।